हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल्स। ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टाइल्स की बात करते हैं। सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, और ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर हम सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 100% है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 100%, ठीक है। अब अगर हम इस पोर्शन को 3 डॉट अगर हम इस पोर्शन में लगाएं यहाँ से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, सपोज ये सेंटर हो गया 1 डॉट, ठीक है, और 1 डॉट यहाँ हो गया और 1 डॉट इधर हो गया। 3 डॉट हमने लगाए, ठीक है। तो ये 3 डॉट हमने जब लगाए तो 3 डॉट लगाने से क्या हुआ, जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, 100%। बट जब हमने इसमें 3 डॉट लगाए तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो सपोज ये 100% है तो ये 25% हो गया, ये भी 25% हो गया, ये भी 25% हो गया और ये भी 25% हो गया, ठीक है। अब जो हमने ये डिवाइड किए हैं ये पॉइंट्स, ये क्या है, क्वार्टाइल्स, ठीक है। तो ये Q1, Q2, Q3, या फिर यहाँ लिख दिए Q1, Q2, Q3। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो 3 होते हैं, Q1 से लेके Q3 तक, ठीक है। क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तभी इसका नाम पड़ा है क्वार्टाइल्स, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स। बट क्वार्टाइल होते कितने हैं, क्वार्टाइल्स होते हैं 3, Q1, Q2, Q3, ठीक है। अब Q1 ये लोअर क्वार्टाइल है, ये अपर क्वार्टाइल है और ये मिडल वाला क्वार्टाइल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है Q1 से लेके Q3। तो क्वार्टाइल्स होते हैं 3, ठीक है, जो कि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें डेसाइल की, डेसाइल मीन्स 10, ठीक है। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, ये है। तो अब अगर मैं इसमें 9 डॉट्स लगाऊं, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोज कितना है, 100%, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये, या फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज मैं 9 डॉट्स लगाऊं इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये क्या करेगा, सपोज ये सेंटर हो गया, ये मैं रफली बना रहा हूँ, ये हो सकता थोड़ा पोर्शन आपको कोई ज़्यादा या कम दिखे, ठीक है, वैसे ही जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये मैं 9 डॉट्स लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सॉरी, तो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 100%, ठीक है। तो मैंने इसमें 9 डॉट्स लगाए। जब मैंने 9 डॉट्स लगाए तो ये क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डेसाइल्स। ठीक है, जब 9 डॉट लगाने से कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं डेसाइल। तो डेसाइल कितने हुए, डेसाइल को डिनोट करते हैं डी से, तो ये सपोज D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। ठीक है, तो डेसाइल होते हैं कितने, 1 से लेके 9 तक, बट ये डिवाइड करते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में। ठीक है, डेसाइल कितने होते हैं, D1 से लेके D9 तक। ठीक है, बट ये जो है टोटल इसमें कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स, तभी इसे कहते हैं डेसाइल। डेसाइल मीन्स 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है डेसाइल, D1 से लेके D9 तक 9 डेसाइल्स होते हैं। ठीक है, और इसके 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। उसी तरह से परसेंटाइल है। ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सपोज, तो P1 से लेके P99, दैट मीन्स अगर हम इसमें 99 डॉट्स लगाएं, ठीक है, अगर इसमें 99 डॉट्स लगाएं तो ये क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, परसेंटाइल्स। ठीक है, तो परसेंटाइल्स कितने होते हैं, P1 से लेके P99 तक, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी फिजिबल नहीं है, मैं जस्ट रफली बना रहा हूँ, तो इस तरह से ये क्या है, 100 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो परसेंटाइल कितने होते हैं, 1 से लेके 99 तक। ठीक है, तो हम इनका थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला इनके किस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल की हमने बात की। ठीक है, तो 3 तरह की जनरली जो डाटा रहते हैं 3 तरह के रहते हैं। ठीक है, एक तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, जो हम पहले भी हम एवरेज के केस में, ठीक है, और मीडियन के केस में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल एक डिस्क्रीट सीरीज रहती है, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, और एक रहती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, 3 तरह के डाटा रहते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, डिस्क्रीट सीरीज रहती हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज रहती हैं। इंडिविजुअल में तो सिंपल सा डाटा रहेगा, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, कोई क्लास इंटरवल नहीं रहेगा। डिस्क्रीट में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी इसमें मेंशन होगी। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज इसमें फ्रीक्वेंसी भी रहेगा और क्लास इंटरवल भी रहेगा। तो अब इनके फॉर्मूला किस तरह से रहेंगे, सपोज क्वार्टाइल की बात करते हैं। क्वार्टाइल्स मीन्स किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड मीन्स 4 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल में भी हमने 4 से डिवाइड किया, इसमें भी 4 से डिवाइड किया और इसमें भी 4 से डिवाइड किया। ठीक है, अब इंडिविजुअल के केस में क्या फॉर्मूला रहेगा, n+1, बट इन कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या रहेगा, सिंपली n। अब अगर सपोज थर्ड क्वार्टाइल है, अगर हमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है सपोज, ठीक है, ये थर्ड क्वार्टाइल, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3n/4। ठीक है, सपोज
फर्स्ट क्वार्टाइल हमें निकालना है, ठीक है। फर्स्ट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 1n, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा, n+1 n+1 n/4, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में फिर ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जब फॉर्मूला पुट करेंगे। बट कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हमें सपोज निकालना है थर्ड क्वार्टाइल्स हमें निकालना है सपोज, तो इसको फर्दर फिर क्या करेंगे, सपोज थर्ड क्वार्टाइल हमें निकालना है 3n/4 हमने निकाल दिया, फिर फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला रहता है जो हमने मीडियन में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो रहेगा L + 3n/4, ठीक है, माइनस CF/F × I, मतलब ये इस तरह से फर्दर कैलकुलेट होगा, ठीक है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सिंपली ये फॉर्मूला पुट करेंगे और आपका वैल्यू जो है आ जाएगा, ठीक है। बट इन कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको जो है फर्दर ये फॉर्मूला लगेगा, फिर फर्दर आपको कैलकुलेट करने के लिए उसे इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डेसाइल की बात कर लेते हैं। डेसाइल मीन्स 10 इक्वल पार्ट्स, इसमें भी 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स। डेसाइल मीन्स जब हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, n+1, डिस्क्रीट में भी n+1, बट कॉन्टिन्यूस में n/10। अब D1 से लेके D9 है, सपोज हमें डिसाइल 5 डिसाइल हमें कैलकुलेट करना है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5n/10, ठीक है। इसमें फर्दर कैलकुलेशंस नहीं रहेंगी, बट इस केस में आपका फर्दर कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। तो D5 आपका कैसे निकलेगा, ठीक है, L + 5n/10 माइनस CF/F × I, इस तरह से, ठीक है। बाकी इस केस में आपका सीधे सीधे ही निकल जाएगा कैलकुलेशन, बट इस केस में पहले आपको ये कैलकुलेशन निकालना है, फिर फर्दर आपको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, जैसा कि हम करते थे मीडियन के केस में, ठीक है। अब है परसेंटाइल। परसेंटाइल मीन्स जब हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किया 100 से, ठीक है। अब इंडिविजुअल n+1, बट इस केस में सिंपली n। अब अगर हमें निकालना है परसेंटाइल, सपोज 60 परसेंटाइल निकालना है, क्योंकि 1 से लेके 99 तक इसको निकाल सकते हैं, तो 60 से निकालना है तो सिंपली इसको करेंगे मल्टीप्लाई 60 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और इसको भी 60n/100। इसको फिर फर्दर जैसे यहाँ कैलकुलेट किया था वैसे ही परसेंटाइल P60 लिख के हमारा फर्दर कैलकुलेशन रहेगा। तो परसेंटाइल को डिनोट करते हैं P से, ठीक है, डेसाइल को D से एंड क्वार्टाइल को Q से, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला का एक जनरल आइडिया था कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब सपोज इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में फर्दर ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये कैसे होगा, L + 60n/100 माइनस CF/F × I, ठीक है, जैसे कि हम मीडियन के केस में कैलकुलेट करते थे। L मीन्स लोअर लिमिट, 60n/100 का वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है इंटरवल जो क्लास इंटरवल रहेगा, ठीक है। वैसे ही इस केस में है, ये लोअर लिमिट है, 5n/10 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा,
ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इंटरवल है, वैसे ही ऊपर है। ठीक है, तो ये एक जनरल सा आइडिया था कि हम किस तरह से इस अलग अलग हमारे पास डाटा रहेंगे और इसके अलग अलग किस तरह से कैलकुलेशंस रहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज क्वार्टाइल डिसाइड परसेंटाइल्स हम किस तरह से निकालते हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 3 तरह के रहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हमें पता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, सिंपल सा डाटा रहता है हमारे पास। तो हमारे पास 5 बच्चे हैं सपोज़ किसी क्लास के, उनके मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं 65, 55, 80, 70 एंड 50। ठीक है, तो हमने इसमें निकालना है क्या, सपोज 3rd क्वार्टाइल निकालना है, 5th हमने डेसाइल निकालना है और 50 हमने परसेंटाइल निकालना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि हमने मीडियन में किया था, ठीक है, हम इस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा वैल्यू जो कि है क्या 50। ठीक है, फिर सीरियल नंबर 2 50 से थोड़ा बड़ा वैल्यू क्या है 55। फिर 3rd नंबर पे 55 से बड़ा क्या है 65। एंड देन 4th पे 65 हो गया, 55 हो गया, 50 हो गया, देन 70 एंड देन 5th नंबर पे है 80। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने हैं 5। ठीक है, तो हमने इसको मार्क्स को क्या किया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले Q3 क्वार्टाइल, 3rd क्वार्टाइल। तो 3rd क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, क्वार्टाइल्स मीन्स जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 4 से डिवाइड करना है। अब ये सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो फॉर्मूला क्या रहता है n+1। 3rd क्वार्टाइल है तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3 n कितना है, n है 5, तो 5 + 1/4, तो ये आएगा 3 × 6/4, 18/4, 18 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4.5। अब इस 4.5 को हम सीरियल नंबर में देखेंगे कि कहाँ लाई कर रहा है। तो 4.5 दैट मीन्स ये 4th और 5th के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4th और 5th का हम एवरेज करेंगे। ठीक है, तो Q3 कैसे निकलेगा फिर, एवरेज 4th वैल्यू का एवरेज, 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू अपॉन 2। 4th वैल्यू क्या है 70 प्लस 5th वैल्यू है 80/2, तो 70 + 80 डिवाइड बाय 2, दैट इज 75। तो हमारा Q3 कितना आया फिर 75। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें Q3 हमारा निकल गया। ठीक है, फिर D डेसाइल, 5th डेसाइल। ठीक है, डेसाइल मीन्स 10। जब कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया 10 से। ओके, ये इंडिविजुअल सीरीज है, देन इट इज n+1। यहाँ 5 है 5th डेसाइल, तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में पुट करेंगे 5, n कितना है 5, देन 5 + 1/10, ये कितना आएगा 5 × 6/10,
30/10 दैट इज 3। अब 3 पे हम देखेंगे 3 के सामने क्या वैल्यू है या मार्क्स कितना है 65, तो D5 कितना आएगा 65। ये हमारा 5th डेसाइल भी निकल गया। ठीक है, उसी तरह से अब ये परसेंटाइल 50, सपोज P50 50th परसेंटाइल निकालना है इसका। तो परसेंटाइल मीन्स जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 100 से डिवाइड करना है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, देन n+1। ठीक है, तो ये 50th इसका परसेंटाइल निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। अब इसको सॉल्व करेंगे 50, n कितना है 5 + 1/100, तो कितना आएगा 50 × 6/100, 300/100, ये आएगा 3। तो 3 पे हम देखेंगे क्या वैल्यू है 65। तो हमारा जो 50th परसेंटाइल है वो कितना आया 65। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। हमारे पास डाटा रहेगा, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, फिर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें क्वार्टाइल निकालना है या परसेंटाइल, डेसाइल। ठीक है, तो हमने उसका फॉर्मूला पुट करना है और सिंपली आपका जो है इस तरह से कैलकुलेशन रहेगा। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ की। ठीक है, डिस्क्रीट इंडिविजुअल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, डाटा में सपोज ये एक डाटा है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये मार्क्स हैं बच्चों के 30 मार्क्स 45 किसी सब्जेक्ट में, सपोज 25, 70, 55, 60। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसे हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो सपोज 30 मार्क्स आए 5 बच्चों के, 45 मार्क्स आए 10 बच्चों के, 25 8 बच्चों के, 70 मार्क्स आए 6 बच्चों के, और 55 मार्क्स आए 9 बच्चों के, और 60 मार्क्स आए 12 बच्चों के। तो इसमें हमने सपोज क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या Q1 एंड 6th डेसाइल 40th परसेंटाइल। ठीक है, कि आपको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम मीडियन में करते थे, इस डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में, जो मार्क्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले सबसे कम मार्क्स कौन से हैं 25, और इसका फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, उसके बाद 30, इसका फ्रीक्वेंसी है 5। उसके बाद 45, इसका फ्रीक्वेंसी है 10। फिर 55, इसका फ्रीक्वेंसी है 9। ठीक है, देन ये हो गया। देन 60, इसका फ्रीक्वेंसी है 12। एंड देन 70, इसका फ्रीक्वेंसी है 6। ठीक है, अब इस केस में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम मीडियन के केस में भी करते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, सिंपली फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करते हैं। सबसे पहले कॉलम में 8 आएगा, 8 एंड 5 13, 13 एंड 10 23, 23 एंड 9 32, 32 एंड 12 44, 44 एंड 6 50। तो अगर आप यहाँ पे भी करोगे तो ये भी 50 ही आएगा n। ठीक है, या फिर इसका क्यूमुलेटिव जो लास्ट है ये भी आपका n मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, 6th हमने डेसाइल निकालना है सपोज, एंड 40th ऑफ परसेंटाइल। सबसे पहले हम क्वार्टाइल की बात कर लेते हैं, Q1। ठीक है, तो क्वार्टाइल मीन जब हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो दैट मीन्स डिवाइड करेंगे 4 से।
ठीक है। अब ये यहाँ रहेगा, ये है आपका कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट, तो n+1 आएगा, और क्वार्टाइल 1 है तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये n+1 ही रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका n+1/4 फॉर्मूला। तो n क्या है, 50 + 1/4, दैट इज 51/4। 51/4 मीन्स 12.75। ठीक है, अब इस 12.75 को हम कहाँ पे देखेंगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब हम देखेंगे, सबसे पहला वैल्यू है 8, फिर है 13, 12 से ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारा जो ये वैल्यू है 12.75, ये जो है 8 से बड़ा है। ठीक है, वैल्यू, दैट मीन्स ये इसके यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है 13 से जो है कम है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू होगा फर्स्ट क्वार्टाइल का, वो होगा 8 से नेक्स्ट वाले जो ये सीरीज है या जो ग्रुप है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है 12 जो है 8 से ये बड़ा है वैल्यू, दैट मीन्स ये इससे नेक्स्ट वाले, इससे जो वेरी नेक्स्ट जो ये सीरीज है इसमें इसका वैल्यू लाई करेगा। अब इस 13 के सामने हमारे पास कौन सा वैल्यू है, 30, तो दैट मीन्स Q1 = 30। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसी तरह से D6, 6th डेसाइल। अब डेसाइल मीन्स 10, जब कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किया 10 से। ये सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, तो यहाँ आएगा n+1, ये कितना है 6th डेसाइल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 n है 50। ठीक है, 50 + 1/10, देन ये आएगा 60 × 51/10, दैट इज into 6, 306/10, that means 30.6। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को देखेंगे कहाँ पे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो 30.6 मतलब, अब यहाँ पे 32 है, अगर हम इससे ऊपर के 23, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है 23 से बड़ी है वैल्यू, दैट मीन्स ये इमीडिएटली जो इससे नेक्स्ट वाली जो ये सीरीज है, यहाँ पे जो ये रो है, इसमें जो है हमारा जो 6th डेसाइल है वो लाई करेगा। अब इस 32 के सामने क्या वैल्यू है, इसके सामने वैल्यू है 55, तो D6 हमारा क्या होगा, 55। ठीक है, हमारा वैल्यू आया 30.6, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा 30.6 कहाँ लाई कर रहा है, तो 23 के बाद इमीडिएटली जो सीरीज है, क्योंकि 30.6 जो है 23 से ये बड़ा वैल्यू है, तो इसका मीन्स, इसका मतलब है ये इससे जो नेक्स्ट वाली जो ये रो है इसमें आएगा वो वैल्यू। ठीक है, अब इस रो के सामने क्या वैल्यू है मार्क्स की, 55, दैट मीन D6 = 55। अब उसी तरह से P40, ये लास्ट वन, 40th परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल्स मीन्स जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज है तो n+1, ये 40 है तो इसको हम करेंगे 40 से मल्टीप्लाई, देन 40, n है 50 + 1/100, देन 40 × 51/100, then 40 × 51, 2040/100, that means 20.40।
ये हमारा वैल्यू आया। इस वैल्यू को हम देखेंगे कहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, 13 से ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 23 से ये कम है, दैट मीन्स ये 13 से ये ज़्यादा है वैल्यू, तो ये इमीडिएटली कहाँ लाई करेगी, ये वैल्यू इस कॉलम में, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जो है 13 से ज़्यादा है, तो इसके इमीडिएट बाद जो रो आ रही है वो ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू लाई करेगी। अब इस 23 के सामने यहाँ क्या वैल्यू है, 45, देन P40 इज इक्वल टू 45, ये आपका परसेंटाइल भी निकल गया। इस तरह से हमारा क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, 6th डेसाइल और 40th परसेंटाइल, ये हमने सारा वैल्यू इस तरह से निकाल दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी रहता है और क्लास इंटरवल भी रहता है। तो मैंने एक ये एग्जांपल लिया है सपोज, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 7, 18, 25, 30, 20। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी भी है और यहाँ पे क्लास इंटरवल भी है, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सभी फ्रीक्वेंसी को हम ऐडअप करेंगे। तो पहला है 7, 18 + 7, 25, 25, 25, 50, 50 और 30, 80, 80 एंड 20, 100, ठीक है। इसको भी आप n मान सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे तो ये भी 100 ही आएगा। तो सपोज हमने इसमें कैलकुलेट करना है Q3, D3 एंड P20, ये हमने इसमें कैलकुलेट करना है सपोज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Q3 की, क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। क्वार्टाइल्स मीन्स जब हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ये सीरीज़ है कॉन्टिन्यूस, तो ये आएगा n। अब यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3n से, तो 3n/4। तो ये क्या आएगा, 3 × n कितना है, 100/4, तो 300/4 दैट इज 75, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 75 का वैल्यू देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो 75 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लाई कर रहा है 50 के इमीडिएटली बाद, क्योंकि 75 जो है 50 से बड़ा वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो 75 है ये जो है 80 से कम है, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है 50 के इमीडिएट बाद जो ये रो है यहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है। इस वाले मतलब 15 से 20 के बीच में इसका जो है थर्ड क्वार्टाइल फॉल कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे Q3 को फर्दर, L + 3n/4 - CF/F × I, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो लोअर लिमिट है क्या हमारी 15, ओके। 3n/4 हमारे पास वैल्यू कितना आया था, 75, ओके। CF हमेशा ही, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि इस कॉलम में फॉल कर रहा है, तो CF हमेशा ही इससे जो पहले वाला जो रो रहता है वो वैल्यू CF का रहता है। तो यहाँ CF है 50, जैसा कि हम मीडियन के केस में करते थे, ठीक है। CF 50 है और फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी कितना है 30 एंड इंटरवल गैप कितना है 5 का, 5 10 10 से 15, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या करना है, ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर देना है। देन Q3 इज इक्वल टू L मीन्स 15 प्लस यहाँ पे आएगा 3n/4 कितना है 75 माइनस CF है 50 अपॉन F है 30 इंटू I है 5। ठीक है, तो इसको फर्दर करेंगे। थर्टी इंटू 5, तो ये आएगा 15 प्लस 125/30, तो आएगा 15 प्लस 125/30, दैट इज 4.16, दैट इज 15 प्लस 4.16 19.16। तो ये हमारा Q3 का वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू इस तरह से आ गया। ठीक है, अब दूसरा है थर्ड डेसाइल D3। डेसाइल मीन्स 10 इक्वल पार्ट्स, तो हमने इसको 10 से डिवाइड किया। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, देन मीन्स यहाँ पे आएगा n। अब ये थर्ड डेसाइल है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3n/10। ठीक है, तो 3 इंटू n कितना है 100 अपॉन 10, तो 300 अपॉन 10, दैट मीन्स 30। ठीक है, अब इस 30 की वैल्यू को हम कहाँ पे देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो 30 अगर हम देखेंगे तो ये इमीडिएटली फॉल कर रहा है 25 के बाद, दैट मीन्स यहाँ पे 10 to 15 वाले रो में। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे इसको फर्दर कैलकुलेट करने के लिए। L प्लस 3n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब इसमें L क्या है 10, लोअर लिमिट। ओके, 3n/10, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 30। ओके, CF क्या रहेगा हमारा, ये रो हमने सेलेक्ट किया था तो CF हमेशा ही इससे पहले वाला रहता है जो कि है 25। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है इस कॉलम में ये 25 एंड इंटरवल जो है 5 का है जो गैप है। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे। देन D3 इज इक्वल टू लोअर लिमिट है 10 प्लस 3n/10 है 30 माइनस CF है 25 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 25। ठीक है, इंटू इंटरवल है 5 का, तो इसको फर्दर 10 प्लस 5 अपॉन 25 इंटू 5, दैट मीन्स 10 प्लस ठीक है, दैट मीन्स 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो D3 का वैल्यू हमारा कितना है 11। ठीक है, अब उसी तरह से
थर्ड वन है परसेंटाइल, 20th परसेंटाइल। परसेंटाइल्स मीन्स जब हम किसी फ्रीक्वेंसी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो यहाँ पे आएगा n, ये 20 है तो ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 20n/100, तो 20 इंटू 100/100 कितना आएगा, 2000/100, तो आएगा 20। तो अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये फॉल कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें ये वैल्यू 25 से लेस है बट 7 से ये वैल्यू ज़्यादा है, तो 7 से ये ज़्यादा वैल्यू तो ये इमीडिएटली फॉल कर रहा है इस रो में, ठीक है, 5 to 10 वाली रो में। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें P20 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा हमारा L प्लस 20n/100 माइनस CF/F इंटू I। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें लोअर लिमिट 5 है, देन L इज इक्वल टू 5, ठीक है, 20n/100, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 20, देन CF हमने ये सिलेक्ट किया था तो CF हमेशा इससे पहले वाला ही रहता है, वो 7 है, एंड देन फ्रीक्वेंसी इसका है 18 एंड इंटरवल है 5। तो ये सभी का सभी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 20th परसेंटाइल कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट है 5 प्लस 20n/100 कितना है 20 माइनस CF है 7, फ्रीक्वेंसी है 18 इंटू इंटरवल है 5, देन 5 प्लस 13/18 इंटू 5 प्लस 65/18 3.61, देन 5 प्लस 3.61 ये आएगा 8.61। तो ये आ गया हमारा 20th परसेंटाइल का वैल्यू, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।